फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से एक छोटा बिजनेस प्लान, एक बिजनेस आइडिया लेके सामने आ गया हूं मैं आपको, जो कि अगर आप चालू करना चाहें तो गांव से भी कर सकते हैं, शहर से भी कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बिजनेस करने के लिए हम लोग पूंजी के बारे में देखते हैं कि पूंजी हमारे पास है ही नहीं, हम कैसे बिजनेस शुरू करें। तो मैं उन भाइयों के लिए, उन बेरोजगार भाइयों बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिजनेस कोई भी शुरू करना चाहते हैं तो आप स्किल वाइज बिजनेस शुरू करें। किसी भी एक छोटे स्किल को पकड़ कर अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आने वाले समय में वो आप अपने स्किल को जिस तरह से डेवलप करते जाएंगे, उस तरह से आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, उस तरह से आप अच्छा काम कर पाएंगे। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं कम पैसे में कैसे बिजनेस शुरू करूं, तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे, आप भी जानते हैं, बिना पैसे के लिए कुछ भी नहीं है हमारे जीवन में। अगर पैसे नहीं हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जिस तरह से अगर आपने माँ बाप को देखा होगा कि हमें अपने मेहनत करके किस तरह से वो पैसे लाते हैं, हमारी पढ़ाई करवाते हैं, तभी ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता जी की हेल्प कर पाएं, और पैसे से भी हो सके तो उससे भी हेल्प कर पाएं। तो मैं तो बोलूंगा कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप अपने आप में कोई एक स्किल डेवलप कीजिए। स्किल डेवलप करने के लिए आपको हो सकता है कहीं जाना पड़े, कुछ सीखने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। आप स्टडी टाइम में ही वो स्किल सीखते जाइए, जो कि आपको आगे आने वाले समय में बहुत ही हेल्प करेगी। तो कुछ एक ऐसे बिजनेस के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, जिसकी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा, और आने वाले समय में आप उसमें अच्छा काम कर पाएंगे। पैसे की कमी हमें कोई भी काम करने से रोक देती है। पैसे की कमी से हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। कुछ एक ऐसे काम जो हम लोग मन में सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन हमें आए दिन पैसों की कमी रहती है, या हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें पूंजी नहीं मिल पाती है। तो आप कुछ ऐसा, जब तक आप अपने अंदर कोई, मैं स्किल वाइज कोई भी काम करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आपके पास पढ़ाई है, नॉलेज है, आप बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप सिर्फ एक नौकरी पैसा कर सकते हैं, एक नौकरी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप लाइफ टाइम नहीं कर पाएंगे। एक टाइम आएगा जब आप थक जाते हैं। उसके आगे आप सोचते हैं कि अगर मेरी जॉब चली गई, अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो अगर आपकी जॉब चली गई तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे को इनकम कहाँ से आएगी। इसलिए मेरा कहना है भाई कि अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कि सोच रहे हो, या आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो आप कोई भी एक स्किल पकड़ लो। जैसे कि छोटा ही स्किल पकड़ो, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई बाल काटता है, वो नाई, तो उसके पास स्किल है हेयर कटिंग का, वो जानता है उसको कैसे करना है। वो आज के डेट में कभी भी कहीं भी रहेगा, वो शहर में रहे, गांव में रहे, कहीं भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी चला सकता है, वो 2 पैसे कमा सकता है। अगर आप बाइक रिपेयरिंग जानते हैं तो आप कहीं भी अपनी मोटरसाइकिल दुकान खोल सकते हैं, कहीं भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको सोचना नहीं है। तो एक तरह का स्किल है। ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिना अनुभव के कोई काम शुरू करते हैं जिसमें आपकी नॉलेज कम है, तो वो बिजनेस आप उसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले उस किसी काम में फ्लुएंट आ जाए, किसी काम को अच्छे से आप जानते हो, उसी में आप हाथ लगाए। कोई भी बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा और छोटा नहीं होता है। आप एक छोटे काम को स्टार्ट करो, कल के डेट में वो बड़ा होगा। लोग पैसे के लिए सोचते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन जब तक आप शुरू नहीं करोगे, अगर आप मन में सोच के रह जाएंगे, वो कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट हो, बहुत पैसा लगेगा, लेकिन आप उसको छोटे तौर पे एक बार स्टार्ट तो करो। स्टार्ट करने के बाद आप उसमें धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जाओगे कि आपको उसमें क्या सुधारना है, कैसे बड़ा करना है। जब तक आप करोगे नहीं, मन के बातों को बाहर निकाल के उसको असल जिंदगी में उपयोग कीजिए कि कैसे करना है, कैसे करना है। और 10 लोगों से पूछिए। अगर आपको फंडिंग की जरूरत है तो आप अपने, क्योंकि जनलेस एंटिल आप अपने मन में बात को दबा के रखेंगे, उसको बाहर नहीं निकालेंगे, एक बड़ा बिजनेसमैन एक बिजनेस कैसे कर सकते हैं। और आज के डेट में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आप ऑफलाइन की जगह
आप उसको ऑनलाइन ले जाने की सोचिए। कोई भी काम आप स्टार्ट कीजिए, अगर आप वो ऑफलाइन दुकान खोल कर करते हैं, उसको आप किस तरह से ऑनलाइन लेकर जाएंगे, किस तरह से ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर पाएंगे। आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया भी हैं जिसके थ्रू आप अपना ब्रांड प्रमोट कर सकते हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। आप अपने पोस्ट को, अपने अपने दुकान के ब्रांड को आप प्रमोट कीजिए, क्योंकि जब तक आप ब्रांड नहीं बन जाते तब तक, जब तक लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि विदाउट मनी आप कुछ नहीं कर पाएंगे और विदाउट प्रमोशन भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसे ही आज एग्जांपल है मेरे पास, जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसके बिजनेस के बारे में। आप, वो बिजनेस है एक मेहंदी आर्टिस्ट का। मैं एक शहर का वीडियो देख रहा था, उसमें एक मेहंदी आर्टिस्ट है जो कि एक शहर के, अच्छे शहर के एक अच्छे ही पार्क में वो 4 बजे से 6 बजे तक अवेलेबल रहता है। तो मैं बता रहा था कि वो भाई क्या करते हैं, जिन माताओं बहनों को, अगर वो पार्क में बैठे हैं अपना समय देके 4 बजे से, पर डे वहां पर बैठते हैं, और जिन भी माताओं बहनों को मेहंदी लगवाना है, बिकॉज वो मेहंदी आर्टिस्ट है, जिन भी माताओं बहनों को मेहंदी लगवाना है, वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो फ्री में काम कर रहे हैं। अभी फ्री में लोगों को मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगाने के बाद वो उनका एक वीडियो बनाते हैं, लाइक कि आपको कैसा लगा मेहंदी लगवा कर। क्योंकि कोई भी महिला अगर मेहंदी के हाथों में लग जाती है, वो बहुत ही खूबसूरत दिखती है और उस पर 4 चांद भी लग जाते हैं उनके हाथों पर। तो अगर कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी कि जो कि मेहंदी के प्रति आकर्षित ना हो और वो मेहंदी लगवाएंगे। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं कि पार्क में बैठ के 4 बजे से 6 बजे या 7 बजे जो भी उनका टाइमिंग है, वो फ्री में महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं। मेहंदी लगाने के बाद वो अपना उसका एक वीडियो बनाते हैं उसके बारे में कि आपको मेहंदी लगा कैसा लगा, आपका डिजाइन कैसा है। तो कोई भी बात, कोई भी रहेगा व्यक्ति भाई, तो अगर वो खुशी हो जाएगा, क्योंकि अगर उसको फ्री में कुछ मिले और वो भी मेहंदी लेडीज को, बहुत ही अच्छी बात है। वो मेहंदी लगाने के बाद वो अच्छा मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में बोलती है कि हाँ इन्होंने बहुत ही अच्छी मेहंदी रचाई है। उसके बाद वो व्यक्ति अपना टाइमिंग भी बताते हैं कि मैं इस पार्क में इतने बजे से इतने बजे फ्री में अवेलेबल हूँ, कोई भी आकर माता बहन मेरे से मेहंदी लगवा सकती है। तो ये व्यक्ति आज के डेट में अपने आप को प्रमोट कर रहा है। तो मैं ये बिजनेस सोच रहा हूँ कि अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बन जाते हैं, अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट किसी भी अच्छे ब्यूटिशियन के पार्लर में जाकर एक आप मेहंदी आर्टिस्ट सीख लेते हैं, मेहंदी लगाना सीख लेते हैं, कोई भी भाई हो या बहन, कोई भी सीख सकते हैं, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। और सीखने के बाद अगर आप अपने को इस तरह से प्रमोट करेंगे, या आप अपने लोकल मार्केट में जाकर कोई भी ब्यूटिशियन या कोई भी ब्यूटी पार्लर में आप अपने जाके अपना नंबर दे सकते हैं कि आपके पास कोई भी अगर मेहंदी लगाने के लिए डिमांड है, आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं इमीडिएट आ जाऊंगा, या तो अपना पर्टिकुलर टाइम और डेट देके आपके पास आ जाऊंगा। तो इस तरह से आप अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। आपने एक स्किल सीखा सिर्फ मेहंदी लगाना, जो कि बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी ब्यूटिशियन, किसी भी पार्लर में जाएंगे, तो आप 1 महीने के अंदर एक अच्छा ही मेहंदी आर्टिस्ट सीख सकते हैं। क्योंकि आप प्रोफेशनल के पास जाइए जो कि आपको बहुत ही अच्छे डिजाइन और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं कि एक मेहंदी किस तरह से लगाई जाती है, उसके फायदे है क्या है, किस तरह के सेंसिटिव हाथों पे नहीं लगाई जाती है, सब कुछ नॉलेज ले लीजिए। उसके बाद आप अपने आप को प्रमोट कीजिए। आपका उसमें कितना ज्यादा से ज्यादा समय 1 महीने जाएगा, और अगर उसने चार्ज किया तो आपसे ज्यादा से ज्यादा 1000, 2000 या 3000 मैक्सिमम चार्ज कर सकता है। और आप के पास ये स्किल आ जाने के बाद आप अपने लोकल मार्केट में जितने भी ब्यूटी पार्लर हैं, जितने भी आपके एरिया में थोड़ा दूर बाहर निकल के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में जितने भी ब्यूटी पार्लर में, आप अपने एक विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा लीजिए और सभी ब्यूटी पार्लर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जनरली क्या होता है, ब्यूटी पार्लर में जो महिलाएं होती हैं वो अपने प्रोफेशन में ही रहती हैं, लाइक फेशियल, ब्लीचिंग, ये सभी जो भी उनका मेकअप आर्टिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन वो शायद बहुत रेयर में कोई होती है जो कि मेहंदी भी आर्टिस्ट जानती है, मेहंदी आर्ट भी जानती है। तो अगर आप अपने विजिटिंग कार्ड सभी जगह सर्कुलेट कर देते हैं, तो कल के डेट में आपके पास वहां से डिमांड आने लगेगी, और आप कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, जब आपको डिमांड आएगी आप उस टाइम पे अवेलेबल हो और एक अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं। तो आपके एक स्किल की वजह से आप अपना नाम भी बना रहे हैं, आप अर्निंग भी कर रहे हैं, और कल के डेट में आप उसको धीरे धीरे बड़ा भी कर सकते हैं।
आप धीरे-धीरे लोगों को सिखा भी सकते हैं। आप अपना एक स्कूल क्लास शुरू कर सकते हैं जिसमें आप मेहंदी आर्ट सिखाएँगे। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है मेरे भाई। अगर आप एक छोटे से काम से स्टार्ट करके आप अपने आप को ब्रांड बना सकते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आपके पास जो लोग बिन पैसे की वजह से नहीं आते थे, वो लोग आपको जानने लगेंगे। कल के डेट में आपके पास पैसा आएगा, अपने आप ऑटोमेटिक लोग, रिश्तेदार सभी आपके पास आने लगेंगे। तो ये एक छोटे से बिजनेस आइडिया से होगा। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक होगा कैसे? इसलिए मैं तो बोलूँगा कि ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप एक मेहंदी आर्ट सीख लें और उसको अपने आप को थोड़ा प्रमोट कीजिए। डेफ़िनेटली आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाएँगे और धीरे-धीरे आप उससे क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, मेहंदी क्लासेस सीखने के लिए, और कल के डेट में आप अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं और आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको, ये बिज़नेस प्लान, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक छोटे बिज़नेस आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।